प्रश्नावली 13.2 के 1 से 6 तक के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, वो मैं आपको जब टाइम मिलेगा तब रिकॉर्ड करके डाल दूंगी वीडियो। अभी पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए और बी ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 और पी बी बराबर 5 पी हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्गी हैं, और दूसरा बच्चा है यदि ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तब क्या मान होगा। तो यदि घटनाएं परस्पर अपवर्गी हों तो क्या कंडीशन होती है अपने पास। पहला, यदि घटनाएं परस्पर अपवर्गी हैं, अगर अपवर्गी हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा 0। घटनाएं परस्पर अपवर्गी होती हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या मिलता है 0, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन बिंदु होते नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमें क्या दिया हुआ है, पी ए का मान दिया हुआ है 1/2, पी बी का मान दिया हुआ है पी, और दिया हुआ है पी ए यूनियन बी का मान कितना 3/5। तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को आता है, क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, यहाँ पर 3/5 मान रख देते हैं तीनों। पी ए का मान कितना है 1/2 प्लस पी बी का मान कितना है P माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 0 बराबर 3/5। तो यहाँ से P बराबर क्या बच जाएगा 3/5, 1/2 है, आगे जाके क्या हो जाएगा -1/2, माइनस करेंगे तो 10 आ गया एलसीएम, या 6 - 5, यानी P का मान हमें प्राप्त हो गया 1/10। तो ये था पहला 7 का पहला। दूसरा क्या पूछा गया है, यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तब इस P का मान क्या होगा। तो दूसरे में कहा है यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं, अपवर्जी की कंडीशन क्या थी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मिलता है 0, और स्वतंत्र की कंडीशन क्या होती है बताइए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है पी ए इंटू पी बी। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी क्या प्राप्त हो जाएगा, पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान है पी, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू पी। तो ये रख देंगे अपने जो दे रखा है डाटा पी ए यूनियन बी कितना दे रखा है 3/5, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है 3/5। यहाँ से हमें मान रखेंगे पी ए का मान है 1/2 प्लस पी बी का मान है पी माइनस इसका मान क्या आ गया गुना करके p/2 बराबर 3/5। तो यहाँ से p में से p/2 माइनस किए तो क्या मिल गया p/2 बराबर 3/5 में से माइनस हो गया 1/2, तो क्या बचेगा 1/10। तो यहाँ से p/2 बराबर 1/10, तो p क्या आ जाएगा 2 आगे चला जाएगा यानी 2/10, तो ये क्या आ गया 1/5। तो यहाँ से p का मान प्राप्त हो गया 1/5 जब घटनाएं स्वतंत्र हैं। मान ले ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी कैसी घटनाएं हैं स्वतंत्र, तो इससे हमें क्या पता लगेगा, सबसे पहले वो लिख लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, यही होती है स्वतंत्र घटनाओं की परिभाषा। यहाँ पे पी ए दिया हुआ है कितना है 0.3 और पी बी दिया हुआ है 0.4।
तब ये चीजें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसका फॉर्मूला हमें पता ही है, अगर दोनों घटनाएं स्वतंत्र है तो क्या होगा, पी ए इंटू पी बी। मान रख देंगे 0.3 इंटू 0.4, क्या जाएगा, 4 को 3 से गुणा किया 12, तो आ गया 0.12। ये हो गया पहला। दूसरा क्या पूछा गया है, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला सभी को आता ही है, क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान 0.3 प्लस पी बी का मान 0.4 माइनस 0.12। 0.3 और 0.4 हो गए 0.7 माइनस 0.12 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे अगर 0 बना ले तो क्या आ गया, 0.58। ये हो गया दूसरा। तीसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है, पी ए बाई बी, ए अपॉन बी। कौन सी प्रायिकता हो गई है, सहप्रतिबंध प्रायिकता। तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, हमने 13.1 में बहुत अच्छे से पढ़ा है। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आएगा, नीचे वाली जो घटना है उसकी प्रायिकता पी बी। तो इंटरसेक्शन का मान हमें पता ही है कितना है, 0.12 अपॉन में पी बी का मान क्या है, 0.4। यहाँ से 0 लगा सकते हैं, पॉइंट हट गया तो बन गया 12/40। 4 के पहाड़े से कट रहा है, क्या आ जाएगा, 3/10। ये आ गया। और फोर्थ क्या पूछा है, पी बी बाई ए। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी किसकी प्रायिकता, ए घटना की प्रायिकता। तो क्या आ जाएगी, 0.12 बट्टा में पी ए है 0.3। यहाँ पे 0 और कर लेते हैं, पॉइंट हट जाएगा तो क्या बन गया, 12/30। 3 की पहाड़ी से कट रहा है तो आ जाएगा 4/10। तो ये हो गया फोर्थ, नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है जहाँ पे पी ए है 1/4, पी बी है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 1/8। तब पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। पहले अपन चेक कर लेते हैं ये दोनों घटनाएं ए तथा बी परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं या पराश्रित घटनाएं हैं। तो कैसे चेक करते हैं, पी ए को पी बी से मल्टीप्लाई गुणा करके चेक कर लेते हैं, क्या आएगा, 1/4 है पी ए का मान और पी बी का मान है 1/2, जो कि क्या प्राप्त हुआ, 1/8। और यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 1/8 ही है। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अतः इसलिए दोनों घटनाएं ए तथा बी कौन सी घटनाएं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी। स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो स्वतंत्र घटनाएं हैं और हमसे पूछा गया है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी ए नहीं और बी नहीं, दोनों घटनाएं नहीं, ये पूछा है। तो इसका अर्थ क्या होता है, पी ए नहीं को अपन किससे दर्शाते हैं, ए डैश से, और यानी इंटरसेक्शन होता है, या लिखा होता है तो यूनियन होता है, और का अर्थ इंटरसेक्शन, और बी नहीं को बी डैश से लिखते हैं। और यदि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र है तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगी, स्वतंत्र ही होंगी। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश के बराबर। अब पी ए डैश ज्ञात कर लेंगे, पी ए से
और पी बी डैश याद कर लेंगे तो अपना क्या ज्ञात हो जाएगा जो पूछा गया है। तो पी ए डैश क्या हो जाएगा, पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होती है, एक में से घटा देते हैं ए घटना के घटने की प्रायिकता। ये तो अपन 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ए कितना है 1/4 तो आ गया 3/4। इसी प्रकार पी बी डैश क्या आ जाएगा 1 माइनस पी बी तो आ गया 1 माइनस पी बी कितना है 1/2। क्या आ गया, एक में से 1/2 माइनस किया तो 1/2। यहाँ पे रख देते हैं दोनों का मान 3/4 इंटू 1/2। तो क्या प्राप्त हो गया 3 में इन दोनों का गुणा 8। तो ये हो गया पी ए नहीं और पी बी नहीं का मान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, स्वतंत्र घटनाएं भी दी हुई हैं और पूछा क्या है पी ए नहीं और पी बी नहीं भी दिया हुआ है 1/4। क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं? पी ए बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 और पी बी बराबर दिया हुआ है 7/12। यहाँ से अपन पहले पी ए डैश याद कर लें, फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस पी ए यानी 1 माइनस 1/2। तो क्या आ गया 1/2 और पी बी डैश क्या आ जाएगा 1 माइनस 7/12। तो क्या आ जाएगा 12 में से 7 घटाए 5/12। अब पी ए डैश इंटू पी डैश ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 5/12। तो ये क्या प्राप्त हो गया 5/12 को 2 से गुणा किया तो 24। तो यहाँ पे देखो है पी ए नहीं और पी बी नहीं का मान यानी किसका मान दिया हुआ है, दिया है पी ए नहीं यानी पी ए डैश और यानी इंटरसेक्शन बी नहीं क्या दिया हुआ है 1/4। जबकि हमने ज्ञात किया तो क्या आ रहा है इन दोनों का गुणा क्या आ रहा है 5/24 यानी ये आ रहा है 5/5। आ रहा है पी ए डैश और पी बी डैश का गुणा और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आ रहा है 1/4 यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो ए डैश और बी डैश क्या होगा स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। तो ए और बी भी स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर नहीं है पी ए डैश इंटू पी बी डैश के। अतः घटनाएं ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। अगर ए डैश और बी डैश स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तब घटनाएं ए और बी क्या हो जाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं होंगी कि नहीं होंगी, स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। ये पूछा गया क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए दिया हुआ है पी बी दिया हुआ है और ये चारों पूछे हैं। सबसे पहला पूछा गया है पी ए और बी, और का अर्थ क्या होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ से पूछा गया है पी ए इंटरसेक्शन बी का मान। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब, तो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होता है पी ए इंटू पी बी। यहाँ से पी ए का मान रख दिया 0.5
0.3, पीबी का मान रख दिया 0.6, दोनों का गुणा किया तो 6 को 3 से आया गुणा 18, यानी आंसर आ गया 0.18। ये हो गया पहला। दूसरा पूछा गया है क्या, पी ए और बी नहीं, यानी पी ए और का अर्थ क्या होता है, इंटरसेक्शन, बी नहीं यानी बी डैश। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए और बी डैश भी क्या होगी, स्वतंत्र घटनाएं, अर्थात पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, पी ए इंटू पी बी डैश। यहाँ से पी ए का मान रख दिया 0.3 और पी बी डैश याद करें तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस पी बी की प्रायिकता 0.6, यानी 0.4 रह गया। इसका गुणा कर दिया तो क्या आ गया 0.12, दूसरे का मान आ गया। अब तीसरा क्या पूछा गया है, तीसरा पी ए यूनियन बी, पी ए या बी लिख रखा है, या का अर्थ क्या होता है, यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला हमें पता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.6 और पी ए इंटरसेक्शन भी अभी ज्ञात किया है, कितना है 0.18। 0.3 और 6 हो गए 0.9 माइनस 0.18, इसका अर्थ क्या है 0.90 माइनस 0.18, तो ये कितने रह गए 0.72। ये हो गया तीसरा। और फोर्थ यहाँ कर देते हैं, फोर्थ क्या पूछा गया है, पी ए और बी में से कोई भी नहीं, यानी ए नहीं और बी नहीं, यही पूछा गया है। कोई भी नहीं का अर्थ क्या है, पी ए नहीं और बी भी नहीं, तो लिख देते हैं ए नहीं यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पी ए डैश याद करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.3, तो ये आ गया 0.7, तो रख देते हैं 0.7 इंटू पी बी डैश किया था 0.4, तो ये आ गया 0.28। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, कम से कम एक बार पूछा हुआ है। पासे को कितनी बार उछाला गया है, 6 बार। एक पासे को 6 बार 3 बार उछाला गया है। पासे पर अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, तो पासे पर 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो तीनों पासे पे कुल प्रतिदर्श समष्टि में कितने बिंदु आ जाएंगे, प्रतिदर्श समष्टि में कुल बिंदु यानी कुल परिणाम कितने होंगे, कुल बिंदु 6 गुणा 6 गुणा 6 क्या आ जाएंगे 216। अब हमसे पूछा गया है कि कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी तीनों पासों में से कम एक बार तो विषम संख्या प्राप्त हो ही हो, 2 बार भी हो सकती है और 3 बार भी हो सकती है। तो हम एक घटना मान लेते हैं, पहले पासे पर 3 पासे है ना, एक पासे को 3 बार उछाला है तो पहली उछाल में 3 बार उछाल रहे हैं तो पहली उछाल में क्या प्राप्त होना, विषम संख्या प्राप्त होना। बी मान लेते हैं क्या, दूसरी उछाल में विषम संख्या प्राप्त होना, और सी मान लेते हैं तीसरी उछाल में, तीसरी बार उछालें तब क्या आ जाए पासे पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रायिकता पूछी गई है किसकी, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, यानी या तो ए घटना आ जाए और बी घटना घटित ना हो, सी घटना भी घटित ना हो, मतलब ए पर तो विषम संख्या आ गई और बी पर विषम संख्या नहीं आई, दूसरी उछाल में नहीं आई, तीसरी में भी नहीं आई, प्लस पी ए वाली पहली उछाल में नहीं आई लेकिन बी वाली उछाल में आ गई,
में भी नहीं आई। तो ऐसे करके सारे परिणाम देखने हैं जिसमें 2 उछालों पर हो, 3 उछालों पर हो। तो ये सारे मान करने की बजाय एक शॉर्टकट है, पहले अपन ज्ञात कर लें कि कोई भी उछाल में क्या प्राप्त नहीं हो, विषम संख्या प्राप्त नहीं हो। यानी कौन सी प्रायिकता ज्ञात कर लें? ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं इंटरसेक्शन सी नहीं, यानी एक घटना भी घटित नहीं हो रही है, पहली उछाल में भी विषम संख्या प्राप्त नहीं हो रही, दूसरी उछाल में भी विषम संख्या प्राप्त नहीं हो रही और तीसरी उछाल में भी विषम संख्या प्राप्त नहीं हो रही। तो उसको अगर टोटल परिणाम, टोटल प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 में से वो घटा देंगे तो सारे परिणाम वही तो बचेंगे जिनमें कम से कम एक बार विषम संख्या आई हो, क्योंकि किसी भी उछाल में विषम संख्या प्राप्त नहीं हो वो परिणाम हम ज्ञात कर रहे हैं और वो 1 में से घटा देंगे तो वो सारे परिणाम आ जाएंगे जिनमें कम से कम एक उछाल पर विषम संख्या आई हो। समझ गए? तो क्या आ जाएगा? और ये घटनाएं आपस में क्या है? स्वतंत्र है। पहली उछाल में विषम संख्या आएगी, उसका दूसरी उछाल में उछालेंगे तो विषम भी आ सकती है, सम भी आ सकती है। तो आपस में कौन सी घटनाएं हैं? ये स्वतंत्र घटनाएं। और स्वतंत्र घटनाओं में इसका मान क्या आ जाएगा? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश का मान क्या आ जाएगा? पी ए डैश इंटू पी बी डैश इंटू पी सी डैश। पी डैश का मान क्या आ जाएगा? पहले पी ए ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ ए घटना ये दी हुई है तो इसकी प्रायिकता पी ए बराबर क्या आ जाएगी? देखिए पार्शियल पर विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है? 1, 3 और 5, 3 संख्याएं बट्टा में कुल संख्याएं क्या है? 6, यानी 1/2। पी बी क्या आ गया? 3/6 फिर से 1/2 और पी सी भी क्या आ गया? 1/2। तो यहाँ से अपन पी ए डैश का मान याद कर लें, क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी ए यानी 1/2 क्या आ गया? 1/2 ही आ गया। पी बी डैश भी क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 यानी 1/2 और पी सी डैश भी क्या आ जाएगा? 1/2। यहाँ पे मान रख देते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ऊपर वालों को गुना किया तो 1, नीचे वालों को गुना किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये तो हो गई प्रायिकता किस चीज की? जब पहली उछाल में भी विषम संख्या नहीं आई, दूसरी उछाल में भी विषम संख्या नहीं आई और तीसरी उछाल में भी विषम संख्या नहीं आई। डैश का अर्थ यही है। तो हमसे पूछा क्या गया है? कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या चाहिए स्टूडेंट्स? ध्यान दीजिए। कम से अगर किसी भी बार में विषम संख्या नहीं आई उसको एक कुल प्रायिकताओं के योग में से 1 में से घटा देंगे तो वही सारे परिणाम बचेंगे जिनमें कम से कम एक बार विषम संख्या आई हो। तो 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश और इसका मान क्या आया था? 1/8। तो ये प्राप्त हो गया 8 माइनस 1 यानी 7/8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा।